हेलो एंड वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। तो आज हम आप एमबीबीएस के बाद अपनी एयरफोर्स, नेवी, आर्म फोर्स कैसे ज्वाइन कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, आपने पहले एमबीबीएस अपना कंप्लीट कर लिया, बाद में आप कितना जानते हैं? आप मेडिकल ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या जानते हैं? आप मेडिकल ऑफिसर बनने के लिए एक तो यूपीएससी सीएमएस जानते हैं कि यूपीएस सीएमएस के द्वारा आप सेंट्रल में मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं, क्लास 1 अधिकारी। बाद में आप क्या जानते हैं? पीसीएस, अपना स्टेट का जो पब्लिक कमीशन होता है उसकी जो एग्ज़ाम आती है मेडिकल ऑफिसर के लिए, वो जानते हैं। और बाद में आप जीडीओमओ की एग्ज़ाम जानते हैं जो कि यूपीएससी द्वारा दिल्ली के मेडिकल ऑफिसर के लिए ली जाती है। और आप कोई बॉन्डेड है, मतलब आपके पास कोई स्टेट का बॉन्ड है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर मेडिकल ऑफिसर के लिए ज्वाइन होते हैं। तो इन सभी मेडिकल ऑफिसर के ऑप्शन के अलावा भी एक मेडिकल ऑफिसर का ऑप्शन है, तो वो क्या है? वो है आर्म फोर्स मेडिकल कमीशन। तो आर्म फोर्स मेडिकल कमीशन क्या है? ये मेडिकल कमीशन आपको नेवी, एयरफोर्स या आर्म फोर्स मिलिट्री में ज्वाइन एज अ मेडिकल ऑफिसर करने की अपॉर्चुनिटी देता है। तो ये किस तरह ये अपॉर्चुनिटी देता है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, ये प्रोसीजर क्या होती है। और 2023 मतलब कि अभी जो रिक्रूटमेंट आई है एएफएमसी के द्वारा, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। बात कर लेते हैं कि एएफएमसी है एयरफोर्स मेडिकल कमीशन। वो दो तरीकों से मेडिकल ऑफिसर को रिक्रूट करता है। इन नेवी, आर्म फोर्स, एयरफोर्स, सभी आर्मी में रिक्रूटमेंट करता है। और ये रिक्रूटमेंट के द्वारा आप देश के कोई भी कोने में अच्छे से प्रेस्टिजियस आर्मी की जॉब कर सकते हैं एज अ मेडिकल ऑफिसर। तो देखिए, ये दो तरीके कौन से हैं। एक तरीका है पीसी, मतलब कि परमानेंट कमीशन, और दूसरा तरीका है एसएससी, शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो ये दोनों में रिक्रूटमेंट कैसे होती है, तो ये हम पहले देखें। तो जो परमानेंट कमीशन की जॉब है वो एएफएमसी मेडिकल कॉलेज पुणे में जो स्टूडेंट एमबीबीएस पास आउट हुए हैं उसमें से 50% स्टूडेंट इंटरव्यू के द्वारा रिक्रूट होते हैं परमानेंट कमीशन में। मतलब जो एएफएमसी मेडिकल कॉलेज में जिसने एमबीबीएस कंप्लीट किया है वही स्टूडेंट में से इंटरव्यू के द्वारा परमानेंट कमीशन में रिक्रूट होते हैं। और बाकी के जो स्टूडेंट हैं वो शॉर्ट सर्विस कमीशन में रिक्रूट किए जाते हैं। अब देखिए, अब कोई सिविल कॉलेज का कोई है, मतलब जिसने एएफएमसी कॉलेज से नहीं किया है, तो वो सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन के द्वारा ही मेडिकल ऑफिसर ज्वाइन कर सकता है। तो इसके लिए एक पूरी प्रोसीजर आपको फॉलो करनी पड़ेगी। वो प्रोसीजर क्या है? देखिए, एक साल में दो बार जो एएफएमसी है वो मेडिकल ऑफिसर के रिक्रूटमेंट के लिए अनाउंसमेंट करती है, नोटिफिकेशन देती है। उसके द्वारा आपको जो रजिस्ट्रेशन करना होता है। अब रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस हो गई, बाद में जो प्रोसेस है वो कोई एग्ज़ाम नहीं ली जाती, परंतु आपके जो मार्क्स है उसके अनुसार एक मेरिट लिस्ट बनता है। और इस मेरिट लिस्ट के अनुसार जो भी स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया है वो अगर ये मेरिट में आते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये इंटरव्यू के लिए जो आपको बुलाएंगे वो कहाँ पे? तो दिल्ली में इसका इंटरव्यू होगा। और ये दिल्ली में इंटरव्यू के बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें आप आएंगे तो आपको कमीशन मिलेगा, आपको जॉब मिलेगी। और ये जॉब आपको कहाँ पे? एयरफोर्स, नेवी, आर्म फोर्स, ये सब जगह पर आपको जॉब मिलेगी। ठीक है। और देखिए, अगर किसी को परमानेंट कमीशन में ज्वाइन करना है, जो परमानेंट कमीशन एएफएमसी कॉलेज के स्टूडेंट द्वारा ज्वाइन किया जाता है, वो अगर सिविल कॉलेज के स्टूडेंट को ज्वाइन करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो पहले उसे एसएससी में, शॉर्ट सर्विस कमीशन में ज्वाइन करना पड़ेगा। बाद में 2 ईयर जॉब करने के बाद, 2 ईयर जॉब के बाद वो परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है तो वही है कि एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए इंडिया की कोई भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी या तो कोई भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो रिकग्नाइज हो, और आपके पास उसके सर्टिफिकेट डिग्री के होने ज़रूरी है, मतलब परमानेंट नंबर आपके पास होना ज़रूरी है। और बाद में हम बात करें कि ये जॉब कितने साल की होती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस होती है या परमानेंट, तो वो भी हम पीसी और एसएससी ऐसे दो चीज़ों में बांट के आपको बताएंगे। चलिए, तो पहले ये देखते हैं। पीसी पब्लिक कमीशन में जो जॉब होती है वो 5 साल की होती है, पर 5 साल का टेंडर ख़त्म हो गया, बाद में आप एक्सटेंशन भी ले सकते हैं, और ये एक्सटेंशन 7 साल का होता है। इससे टोटल आप 12 साल की जॉब मेडिकल ऑफिसर के तौर पे परमानेंट कमीशन में कर सकते हैं। अब बात करें शॉर्ट सर्विस कमीशन की। शॉर्ट सर्विस कमीशन है तो शॉर्ट सर्विस कमीशन में भी 5 साल का पूरा टेंडर
होता है। बाद में अगर आप एक्सटेंड करना चाहे तो 9 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। इससे आप टोटल 14 साल की जॉब कर सकते हैं एज अ मेडिकल ऑफिसर इन शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो इस रिक्रूटमेंट होती है वो एवरी ईयर 2 टाइम्स होती है। तो ये जो 2 टाइम्स है उसमें से जो 2023 की रिक्रूटमेंट है उसका मैं आपको बताऊंगा कि कितनी जगह है और आपको रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना है, वो पूरी प्रोसेस हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो आप अपने कमेंट बॉक्स में दिखा सकते हैं, मतलब कि वहाँ पे आप लिख सकते हैं, हम वहाँ पे ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो देखिए 2023 की हम रिक्रूटमेंट देखते हैं। जो ये 2023 की नोटिफिकेशन है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए, जो मैंने बोला था कि सिविल कॉलेज में जिन्होंने एमबीबीएस किया है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन को ज्वाइन कर सकता है। तो उसकी नोटिफिकेशन में आपको पढ़ के बताता हूँ। भारतीय नागरिकों स्त्री एवं पुरुष के आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, मतलब कि जो नोटिफिकेशन है वो दिया जाता है। तो कुल 650 वैकेंसी है, 585 फॉर मेल एंड 65 फॉर फीमेल। और उसकी जो योग्यता है वो एमबीबीएस है। एमबीबीएस किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से की होनी चाहिए या तो इंटरनेशनल कॉलेज से भी होगी, पर आपके पास उसके वैलिड सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और आयु सीमा जो एज लिमिट दी गई है वो कितनी है, तो एज लिमिट है वो 31 दिसंबर 2023 को एमबीबीएस के लिए 30 वर्ष से कम, मतलब आपकी एज लेस देन 30 होनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए जिन्होंने पीजी किया हुआ है उसकी एज लिमिट 35 से कम होनी चाहिए, अर्थात जिनका जन्म 2 जनवरी और 1989 के पश्चात होना ज़रूरी है। और बाद में जो आपको रजिस्ट्रेशन करना है वो ये वेबसाइट पर करना है। ये पी करना चाहता है वो इस लिंक पर जाके रजिस्ट्रेशन कर सकता है। उसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देता हूँ और टेलीग्राम ग्रुप पे आप डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन हो सकते हैं। और इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 12 अगस्त है, मतलब कि वो अब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। 10 सितंबर तक ये रजिस्ट्रेशन चलेगा। तो इस समय के दौरान आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए।